दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। और तैयारी कैसी चल रही है? आई होप बढ़िया चल रही होगी। तो हम लोग जुड़ गए हैं नए सेशन में, जिसमें हम लोग मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और आज भी हम लोग मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग की तैयारी बढ़िया से अच्छे लेवल की चल रही होगी। तो आज भी मैं नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए इस बॉडमास रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का कह सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन तो आना शॉर्ट है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले मैं देखिए क्या दिया गया, 39 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है 23 माइनस, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट लगा, छोटा ब्रैकेट लगा 29 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ, छोटा ब्रैकेट 17 माइनस 9 माइनस, फिर बार ब्रैकेट लगा हुआ है 3, फिर ब्रैकेट क्लोज है। तो हम सबसे पहले आप जानते हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, बार ब्रैकेट। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बाकी को ऐसे राइट करते जाइए। तो 39 माइनस 23 माइनस 29 माइनस, अब यहां देखिए एक और ब्रैकेट लगा हुआ 17। अब ये वाला हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले 9 माइनस 3 क्या आएगा, 6 आएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो हमने बार ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है। अब क्या होगा, 39 माइनस 23 माइनस 29 माइनस में 17 से 6 घटेगा तो क्या आएगा, 17 से 6 घटेगा तो आ जाएगा 11। यानी हमने एक ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, एक ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा यहां पर। ठीक, आगे देखिए 39 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है 23। अब यहां पर देखिए माइनस, और देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 29 माइनस 11। तो 29 माइनस 11, 29 में 11 घटा दीजिए, 18 आ जाएगा। ठीक है, सो अगले स्टेप में क्या होगा, 39 माइनस, अब यहां देखिए 23 में 18 घटता है तो क्या आता है, 23 में 18 घटता है तो 5 आता है। तो 29 माइनस 5 क्या होता है, 34। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 34 यानी कि 34। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर है आई होप, है ना। इसमें देखिए, इसमें ये क्वेश्चन इजी है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक जो हो सकती है मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये जब बार ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, -9 और -3 कंसीडर करेंगे। तो वो यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे 12। ठीक है, और यही गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 12 नहीं आएगा। अगर आप देखें, मान लीजिए अगर ये बार ब्रैकेट ना लगा होता तो -9 और -3 क्या होता, -12 होता। लेकिन ये बार ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये बार ब्रैकेट केवल 9 और 3 के ऊपर लगा है, ये साइन के ऊपर नहीं लगा है, तो इसीलिए यहाँ पे 6 आएगा। तो गलती होने की चांसेस यहीं पे हैं। ठीक है, तो इससे होशियार रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 भिन्नों में सबसे बड़ा व सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन 2-3 तरीके से आ सकता है। ऐसा सीरीज आ सकती है, कह दे कि असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, यानी कि किसमें, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए, यानी कि अवरोही क्रम में लगा दिए, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगा दिए। या छोटा बड़ा पूछा सकता है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्या पूछ सकता है थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सा, इस तरीके का। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, 4/5, 7/8 लिख लीजिए पहले, 6/7 और 5/6। तो हमें देखना है इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस देखिए, 1 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है। अब अगर डिफरेंस सेम हो, अगर डिफरेंस देखिए सारे में सेम आ रहा है, तो जिसका न्यूमरेटर यानी कि जिसका अंश जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, यानी डिनोमिनेटर, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो 7/8 हो गया सबसे बड़ा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा सबसे छोटा कहलाएगा। तो देखिए सबसे छोटा अंश किसका, इसका 4/5 का। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, जिसमें 7/8 पहले है, ये बड़ा है, लार्जेस्ट है, ये कह सकते हैं, और ये 4/5 क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कोई है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी में दिया है 7/8 और 4/5। समझ गए आप लोग। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस चेक करेंगे और देखेंगे अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो जिसका जो है न्यूमरेटर यानी अंश बड़ा होगा वो बड़ा कहलाएगा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है तो क्या करेंगे, जब डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो क्या करेंगे, डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे, डिफरेंस का एलसीएम लेंगे और एलसीएम को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीका बता दिया एक ही क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है,
दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं, एचसीएफ 11 तथा एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 7700 है, 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि एक संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या में बताना है। तो ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, कह सकते हैं दो संख्याओं का, यहां देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, या इसको छोड़िए, हमें क्या करना है, हमें दो संख्या मतलब से पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, ठीक है। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है यानी कि गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। यानी कि लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें से पहली संख्या तो हमें दे रखी है, एक संख्या में दे रखी है, तो मान लेते 275 दे रखा है, गुणे y इज इक्वल टू एलसीएम हमें क्या दे रखा है, लासा देखिए 7700 और एचसीएफ क्या दे रखा है, यानी कि महत्तम समापवर्तक 11 दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें 275 जो है राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो y का मान यहां से आ जाएगा 7700 गुणे 11 बटे 275, ठीक है। तो बस अब कैंसिल कर दीजिए, 11 से कटेगा ये, 11 से एक बार में, 11 से दो बार में, 11 से 5 बार में कट गया कि नहीं। 25 से कैंसिल कीजिए, 25 से कैंसिल कर दीजिए, 25 से कैंसिल करने के बजाय कह सकते हैं 4 4 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां लिख देता हूं 4, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्या कीजिए 7000 जो 700 दिया है इसको 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 25 नीचे आए 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इससे क्या होगा, ये वाला 100 बन जाएगा और हमें बस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, नीचे लिख देते हैं, 4 से 28 होता है, 2 कैरी 4 से 28 30, तो 308 आ गया, 2 जीरो बगल में लग जाएगा और यहाँ क्या रहेगा 25 × 4 क्या होगा 100 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, 2 जीरो कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा 308। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 308, यानी कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग एक बार। सो आई होप क्लियर होगा, समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्या दिया गया है, एक ही मासिक आय 15,000 रुपए है और वह उसका 80% खर्चा करता है, अगले महीने उसकी आय 20% बढ़ जाती है, किंतु महंगाई बढ़ने से अब उसे 20%, यहां पे बेसिकली अधिक आएगा, 20% अधिक होगा, यहां पे 20% अधिक, 20% अधिक खर्चा करना पड़ता है, तो उसकी नई बचत ज्ञात कीजिए, ठीक है। महंगाई बढ़ गई इस वजह से उसे 20% ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, तो उसकी नई बचत क्या होगी, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए आसानी से कर पाएंगे, दो कंडीशन की बात कर रहा है, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। तो पहले में देखिए उसका आय कितना है, आय है 15,000 रुपए, अब व्यय कितना कर रहा है, नहीं खर्चा कितना कर रहा है, व्यय कर रहा है इसका 80%, तो इसका 80% क्या होगा, इसका 80% होगा 15% का, 15,000 का 80% होगा, अब निकाल सकते हो 15,000 गुणे 80/100 यही होता है ना, तो 2 जीरो कट गए, 15 × 8 होता है 120, यानी 12,000 रुपए, यानी कितना खर्चा करता है वो 12,000 रुपए। तो बचाएगा कितना, उसकी बचत कितनी होगी, उसकी बचत कितनी होगी, 12,000 से 15,000 से 12,000 घटा दीजिए, यानी कि पुरानी बचत तो है 3,000, लेकिन इसकी हमें शायद जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब आ जाइए नई कंडीशन में, तो अब उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई, 20% से बढ़ गई, तो 15,000 का 20% कितना होगा, 15,000 का 20%, 15,000 का 10% होता है 1,500 और 20% कितना होगा 3,000, यानी अब सैलरी कितनी हो जाएगी 18,000, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15,000 था, 20% बढ़ेगा तो 20% का मान क्या होता है 1/5, 5 था तो 1 बढ़ गया तो 6/5 हो गया, 5 से आप काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 × 6 कितना हो गया 18,000, ठीक है। तो अब वो खर्चा कितना करेगा, अब कह रहा है कि खर्चा 20% ज्यादा हो गया, हाँ महंगाई बढ़ने से 20% अधिक खर्चा करने लगा, यानी कि जितना खर्चा करता था उससे 20% अधिक खर्चा करेगा। तो खर्चा पहले कितना करता था, पहले वाला खर्चा 12,000 था, अब 20% इसमें बढ़ा दीजिए, तो जब 12,000 का 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 6/5 हो जाएगा खुद का, तो 5 से काटिए इसको एक बार में, 5 से काटेंगे 24 बार में कट जाएगा,
तो 24 इंटू 6 कितना होता है 144 फॉरवर्ड बाय 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 14,400 आ जाएगा। तो यानी कि अगर आप देखें तो अब उसकी आय कितनी है 18,000 और खर्चा कितना कर रहा है 14,400, तो बचत कितनी होगी, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा नहीं बचत, तो बचत घटा दी आ जाएगा इनकम से, यानी कि आय से जब घटाते तो बचत आता है, तो 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और 10 से 4 घटेगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 7 से 4 घटेगा तो 3 आ जाएगा, तो 3600 रुपए उसकी नई बचत होगी। कितनी होगी 3600 उसकी नई बचत होगी। तो क्या ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो एक ऑप्शन सही कर लेते हैं, इसको 3600 कर लेते हैं। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है। तो आइए समझ में आया होगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था थोड़ा सा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है, एक आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की भुजाएं क्या हैं। तो हमें क्या बताना है, डायमेंशन बताना है हमें कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है, और ऑप्शन में दे रखा है, तो हम कह सकते हैं जो पहला वाला होगा वो लेंथ होगा और दूसरा वाला ब्रेथ होगा, क्योंकि लंबाई हमेशा बड़ी होती है आयत में, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, या तो इसको पूरा सॉल्व करें या तो ऑप्शन के थ्रू जाए। तो पहले देखिए दिया क्या है, हम जानते हैं परिमाप क्या होता है, परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है, ठीक है। और ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 48, तो यहां से 2 से काट दीजिए इसको, 24 बार में कट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एल प्लस बी क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब और क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 108। तो अब आपके पास 2 कंडीशन है, अब आपके पास 2 रास्ते हैं, कह सकते हैं कि हमें लेंथ ब्रेथ निकालना है, तो 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक तो हम क्या करें कि परिमाप में दोनों साइड में स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमें तो एलबी चाहिए, हमें तो एलबी चाहिए, और एलबी कब मिलेगा हमें, जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो उसमें एलबी आता है। तो या तो वो काम कर सकते हैं, तो वो नहीं करने वाले, क्योंकि ये कंपटीशन का क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग शॉर्टकट से आएंगे। कैसे, हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। अब आप देखिए हमें सम चाहिए 24 और प्रोडक्ट चाहिए 108, हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ का सम चाहिए 24 और प्रोडक्ट चाहिए 108, तो ऑप्शन पिक करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन लीजिए, 27 इंटू 4 दे रखा है, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है 27 और 4, तो अगर आप 27 गुणे 4 रखेंगे तो 108 तो आ जाएगा, 108 तो आ जाएगा, लेकिन क्या दोनों जोड़ के 24 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन हो गया इनवैलिड, यानी कह सकते हैं पहला ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। अब आइए दूसरे ऑप्शन में, बी में जाइए, बी में देखिए क्या दे रखा है 36, 36 गुणे 3, तो 36 गुणे 3 भी 108 होता है, तो एलबी तो आ जाएगा, कह सकते हैं कि प्रोडक्ट तो आ रहा है, लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ के 24 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, ये भी हटा दीजिए। अब आइए ऑप्शन 3 पे, ऑप्शन 3 अगर आप देखें तो 18 गुणे 6 क्या होता है 108 होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमें एल गुणे बी तो मिल जाएगा 108, लेकिन क्या एल प्लस बी मिलेगा, तो हाँ यहाँ मिल रहा है, 18 प्लस 6 क्या होता है 24 भी होता है, तो यानी कि 18 प्लस 6 24 होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का सम जो है वो 24 हो जाएगा, यानी सी हमारा आंसर है, सी हमारा आंसर है। डी भी चेक कर लीजिए आप अगर आप चाहते हो, तो 12 गुणे 9 तो 108 होता है, ठीक है, लेकिन क्या 12 और 9 जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 12 9 तो 21 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार, ठीक है, समझ में आया। तो सारे क्वेश्चन में हमें कह सकते हैं कि कैलकुलेशन ही नहीं करना है, कहीं दिमाग भी लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेट किए आंसर मार्क कर पाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया गया है, ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी अकेला उसी काम को करने में कितना समय लेगा। तो बेसिकली हमें दिया गया है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, और बी जो है सेम वर्क, बी कह रहा है कि ए से ज्यादा 25% ज्यादा कुशल है, यानी कि बी की कार्य क्षमता जो है ए से 25% ज्यादा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि बी उसी काम को कितने टाइम में कर देगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी और ए में रिलेशन निकालेंगे, ए और बी में 25% आप जानते हैं क्या होता है, 25% होता है 1/4, क्या होता है 1/4। तो अगर मैं मान लूं कि ए पर डे 4 यूनिट काम करता है, तो बी कितना करेगा, एक ज्यादा यानी 5 यूनिट, ठीक है। ये क्या हो गई इनकी कैपेसिटीज, ये क्या हो गई
कैपेसिटी, क्षमता, ठीक है। तो अब जो है, जो कैपेसिटी का रेशियो होता है टाइम का रेशियो उससे उल्टा होता है, टाइम का रेशियो उससे उल्टा होता है। तो अगर कैपेसिटी का रेशियो 4:5 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 5:, या आप रेशियो से नहीं भी करेंगे तो भी बन जाएगा। कैसे, अगर हमें क्षमताएं निकालनी है तो कुल वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल काम, एक ही क्षमता है 4 यूनिट और वो पूरा काम 6 दिन में कर देता है, क्वेश्चन में बोला उसने। तो बी को कितना टाइम लगेगा, ये हो गया टोटल वर्क, ये क्या हो गया टोटल वर्क, यानी कि 24 यूनिट, ये टोटल काम हो गया। तो बी को कितना काम टाइम लगेगा, बी को टाइम टेकन बाय बी, यानी बी को टाइम लगेगा 24, उसको काम करना है और वो पर डे में कितना काम करेगा, 5 यूनिट। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5 से काटिए, 5 × 5, 5 4 20, यानी कि 4 बार में कट गया, 4 बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 होल 4/5 दिन आ जाएगा, ठीक है। 4 सही 4/5 दिन में भी पूरे काम को कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे, ठीक। आई होप आप लोग की प्रैक्टिस बढ़िया चल रही होगी, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोग को सेशन में मजा आ रहा होगा, ठीक है। सो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।